नमस्ते दोस्तों। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मैं आपको मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की कहानी और उनके महत्व के बारे में सुनाने जा रहा हूं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां दुर्गा एक नए रूप में प्रकट होती हैं, मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक। उनकी कथाएं न केवल हमारे धार्मिक जीवन को समृद्ध करती हैं, बल्कि हमें जीवन में शक्ति, साहस, भक्ति और शुद्धता का संदेश भी देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं मां दुर्गा के 9 रूपों की इस अद्भुत यात्रा को। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आइए जानते हैं उनकी कथा। मां शैलपुत्री की कहानी बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष प्रजापति की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी बेटी थी, जिनका नाम था सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनकी भक्ति प्रेम में बदल गई और वह मन ही मन भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय कर चुकी थीं। लेकिन राजा दक्ष को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह शिव को एक श्मशान में रहने वाले साधारण भभूत लगाए योगी के रूप में देखते थे। उनके लिए शिव उनकी बेटी के लिए योग्य वर नहीं थे। राजा दक्ष को अपने धन और प्रतिष्ठा का बहुत अहंकार था। जब सती ने अपने पिता से कहा कि वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती हैं, तो राजा दक्ष ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन सती ने अपने प्रेम और भक्ति के आगे किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया और उनके साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगीं। यह बात राजा दक्ष के अहंकार को बुरी तरह चुभ गई। समय बीतता गया। एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ हवन आयोजित किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं और ऋषिमुनियों को बुलाया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। उनका मकसद शिव और अपनी बेटी सती का अपमान करना था। सती को जब इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उनका मन अपने मायके जाने के लिए बेचैन हो उठा। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि जब हमें निमंत्रण नहीं मिला है, तो वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि वहां सम्मान की जगह अपमान मिलेगा। लेकिन सती ने कहा कि बेटी को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत। सती अपनी जिद पर अड़ी रहीं और अकेले ही अपने पिता के घर पहुंच गईं। जब वह वहां पहुंची, तो उन्होंने देखा कि राजा दक्ष ने उनका और शिव का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। उनके पिता ने सबके सामने भगवान शिव के लिए बहुत अपशब्द कहे। सती यह अपमान सहन नहीं कर पाईं। उनके मन में क्रोध और अपमान की अग्नि भड़क उठी। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर ने मेरे प्रिय शिव का अपमान सुना है, उस शरीर को मैं जीवित नहीं रखूंगी। यह सोचकर उन्होंने अपने योग बल से उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। सती ने अपने शरीर का त्याग तो कर दिया, लेकिन उनकी आत्मा अमर थी। वह अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप में जन्मी। क्योंकि उनका जन्म शैल यानी पर्वत से हुआ था, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस जन्म में भी उनकी भक्ति और प्रेम भगवान शिव के लिए उतना ही गहरा था। उन्होंने बचपन से ही शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। अपनी इस तपस्या से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे फिर से विवाह किया। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री का रूप बहुत ही शांत और सुंदर है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है और वह एक बैल नंदी पर सवार हैं। मां शैलपुत्री की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाएं, अपनी श्रद्धा और विश्वास पर अटल रहना चाहिए। वह हमें शुद्धता, प्रेम और अटल निश्चय का संदेश देती हैं।
नवरात्रि के पहले दिन हम उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी हर नया काम और जीवन का हर नया सफर उन्हीं की तरह पवित्रता और दृढ़ निश्चय के साथ शुरू हो। नवरात्रि के पहले दिन आप मां शैलपुत्री की कहानी सुन चुके हैं। राजा दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने पिता के यज्ञ में खुद का बलिदान दिया तो उनकी आत्मा ने हिमालय के राजा हिमवान की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती ने अपने पूर्व जन्म की सभी यादें अपने भीतर समा रखी थीं। वह बचपन से ही बहुत शांत और गंभीर थीं। जहां उनके सहेलियां खेलकूद में व्यस्त रहती थीं, वहीं पार्वती का मन हिमालय की ऊंची चोटियों पर बैठे समाधि में लीन भगवान शिव के ध्यान में लगा रहता था। राजा हिमवान और रानी मेना अपनी बेटी की इस अलौकिक भक्ति को देखकर चिंतित होते थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी बड़े राजा से हो जो उसे सुख सुविधाओं भरा जीवन दे सके। एक एक करके कई बड़े राजा और देवता पार्वती से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन पार्वती ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के लिए है। मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूँ। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। राजा हिमवान का दिल टूट गया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के अटल निश्चय का एहसास हो चुका था। पार्वती ने अब अपने प्रेम को पाने के लिए एक बहुत ही कठिन मार्ग चुना, तपस्या का मार्ग। एक दिन वह बिना किसी को बताए अपने महल के सभी राजसी सुखों को त्यागकर घने जंगल में चली गईं। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों को त्याग दिया और एक तपस्विनी का जीवन शुरू कर दिया। उनकी तपस्या कई चरणों में हुई, जो उनकी दृढ़ता की गहराई को दर्शाती है। पहला चरण उन्होंने शुरुआत बहुत ही साधारण जीवन से की। वह केवल पेड़ पौधों से मिले फल और फूल खाकर अपनी तपस्या करती थीं। लेकिन जल्द ही उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। दूसरा चरण उन्होंने फलों को भी खाना छोड़ दिया और केवल वही सूखी पत्तियां खाकर जीवित रहने लगीं, जो पेड़ों से गिरकर जमीन पर पड़ी होती थीं। उनकी इस कठोर तपस्या के कारण ही उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ा, जिसका अर्थ है बिना पत्तों के रहना। जल्द ही पार्वती की तपस्या ने और भी विकट रूप ले लिया। उन्होंने भोजन और पानी लेना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। वह अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हर मौसम की चरम सीमाओं को सहती थीं। गर्मियों में जब सूरज आग बरसाता था तो वह पंचअग्नि तपस्या करती थीं, जिसमें वह चारों दिशाओं में जल रही अग्नियों के बीच बैठकर ध्यान करती थीं। और सर्दियों में जब हिमालय की बर्फ चारों तरफ जम जाती थी तो वह नंगे पैर बर्फ में खड़ी होकर तपस्या करती थीं। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा में एक अलौकिक अग्नि जल रही थी। उनकी इसी महान तपस्या ने उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिलाया, जिसका अर्थ है तपस्या का आचरण करने वाली। जब पार्वती की तपस्या चरम पर पहुंच गई तो स्वयं भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शिव एक बूढ़े मैले कुचैले ब्राह्मण का रूप धरकर पार्वती के पास आए। ब्राह्मण ने पार्वती को तपस्या करते हुए देखा और उनसे कहा, हे देवी, तुम इतनी सुंदर और पवित्र हो, तुम किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो? और तुम किसे पाना चाहती हो? क्या तुम उस शिव को पाना चाहती हो जो श्मशान में रहता है, अपने शरीर पर राख लगाता है और भूत प्रेतों के साथ रहता है? पार्वती ने पहले तो शांत होकर उनकी बात सुनी, लेकिन जब ब्राह्मण ने शिव की निंदा करना जारी रखा तो पार्वती का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरे शिव के बारे में कुछ नहीं जानते। जो तुम कह रहे हो वह मेरे पति का अपमान है। तुम यहां से चले जाओ। मैं उनके बारे में एक भी शब्द नहीं सुनना चाहती। जब ब्राह्मण ने जाने का नाटक किया तो पार्वती क्रोध में खड़ी हो गईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका निश्चय अटल था।
वह अपने प्रिय शिव का अपमान सुन नहीं सकती थीं। तभी उस बूढ़े ब्राह्मण ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। पार्वती ने शिव को अपने सामने देखकर अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने मुझे जीत लिया है। तुम्हारे जैसा प्रेम, त्याग और अटल निश्चय इस ब्रह्मांड में कहीं और नहीं है। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा प्रेम कितना सच्चा है। भगवान शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। पार्वती की वर्षों की तपस्या सफल हुई और उनके प्रेम की जीत हुई। उन्होंने सभी बाधाओं को पार करके अपने प्रेम को पा लिया। यही कारण है कि नवरात्रि के दूसरे दिन हम मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कोई भी लक्ष्य हो, उसे पाने के लिए तपस्या, त्याग और अटल विश्वास की जरूरत होती है। अगर आपका मन शुद्ध है और आपके इरादे पक्के हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। मां चंद्रघंटा की कहानी। नवरात्रि के पहले 2 दिनों में आपने देखा कि कैसे मां शैलपुत्री ने प्रेम के लिए और मां ब्रह्मचारिणी ने तपस्या के लिए खुद को समर्पित किया। अब बारी है उनकी कहानी के एक और महत्वपूर्ण अध्याय की। मां ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जब विवाह का शुभ मुहूर्त आया तो शिव जी बारात लेकर पार्वती के घर पहुंचे। लेकिन उनकी बारात कोई साधारण बारात नहीं थी। इस बारात में भूत प्रेत, पिशाच, नाग और अघोरी थे। किसी के पास शरीर नहीं था तो किसी के पास सिर नहीं था। उनकी वेशभूषा बहुत ही विचित्र और डरावनी थी। यह देखकर पार्वती की माता मेना और उनके परिवार वाले बहुत डर गए। उन्हें लगा कि क्या उनकी बेटी का विवाह ऐसे किसी से होने जा रहा है। परिवार के लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ लोग तो डर के मारे भाग गए। पार्वती ने यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह नहीं चाहती थीं कि उनका परिवार डरे या उनका अपमान हो। उन्होंने तुरंत एक भव्य और तेजस्वी रूप धारण किया। उनका यह रूप बहुत ही शांतिपूर्ण था, लेकिन उनके माथे पर एक अर्धचंद्र घंटी के आकार का दिखाई दे रहा था। उनका यह रूप बहुत शांत और सौम्य था। देवी ने अपने पति भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह अपनी बारात को एक सुंदर और दिव्य रूप में बदल दें। शिव जी ने अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा किया और अपनी बारात को एक भव्य रूप में बदल दिया। सभी भूत प्रेत और पिशाच सुंदर और शांत हो गए। इसके बाद शिव और पार्वती का विवाह पूरे विधि विधान से हुआ और यह विवाह तीनों लोकों में एक यादगार घटना बन गया। यही कारण है कि नवरात्रि के तीसरे दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। उनका नाम चंद्र, अर्धचंद्र और घंटा, घंटी से मिलकर बना है। उनके माथे पर बना यह अर्धचंद्र घंटा हमें यह सिखाता है कि जब हमारे मन में डर या अशांति हो तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना चाहिए। उनकी घंटी हमें हर बुरी शक्ति से बचाती है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से मन में शांति आती है और डर दूर होता है। वह हमें सिखाती हैं कि शांत और स्थिर मन से ही हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन हम मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं। जैसा कि आपने पूछा, नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है और आज चौथे दिन हम मां कूष्मांडा की कथा जानेंगे। मां कूष्मांडा की कहानी। नवरात्रि के चौथे दिन हम मां कूष्मांडा की पूजा करते हैं। उनका नाम ही उनकी अद्भुत कहानी कहता है। कु का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है गर्मी या ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। यानी मां कूष्मांडा वह देवी हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड की रचना की।
कल्पना कीजिए सृष्टि की शुरुआत से पहले का समय, जब चारों तरफ सिर्फ गहन अंधकार था, कुछ भी नहीं था, न प्रकाश, न जीवन, न हवा, बस एक शून्य। यह एक ऐसा समय था जब न कोई देवता था, न कोई मनुष्य और न ही कोई जीव। हर तरफ एक गहरी भयानक चुप्पी छाई हुई थी। सभी देवता और शक्तियां इस शून्य को देखकर सोच रहे थे कि इस अंधकार में जीवन की रचना कैसे की जाए। तभी उस शून्य के बीच एक अलौकिक प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। यह प्रकाश इतना तेजस्वी और चमकदार था कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। इस प्रकाश में आदि शक्ति प्रकट हुई। यह आदि शक्ति ही मां कूष्मांडा थीं। जब सब जगह अंधकार था, तब मां कूष्मांडा ने अपनी एक सौम्य और हल्की सी मुस्कान के साथ ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपनी ऊर्जा और अपनी हंसी से इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। उनकी हंसी से ब्रह्मांड में प्रकाश फैला और चारों दिशाओं में जीवन की शुरुआत हुई। मां कूष्मांडा ने अपनी ऊर्जा से इस ब्रह्मांड को एक ब्रह्मांडंडा का रूप दिया और इसी से जीवन का जन्म हुआ। उनका यह रूप बहुत ही तेजस्वी और दैवीय है। वह एक शेर पर विराजमान हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं। इन 8 भुजाओं में वह कई तरह के अस्त्र शस्त्र और एक कमंडल पानी का बर्तन धारण करती हैं। उनका कमंडल जीवन और सृजन का प्रतीक है। उनकी पूजा का महत्व यह है कि वह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का रास्ता दिखाती हैं। वह हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी निराशा और अंधकार क्यों न हो, हमारे भीतर की छोटी सी ऊर्जा और सकारात्मकता ही हमारे जीवन में नया प्रकाश ला सकती है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा हमें यह संदेश देती है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपनी रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग करके अपने जीवन में नए और अच्छे बदलाव लाने चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन हम मां स्कंदमाता की पूजा करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि एक मां की शक्ति और उसका प्रेम इस ब्रह्मांड में सबसे महान है। आइए जानते हैं उनकी कथा। मां स्कंदमाता की कहानी। नवरात्रि के 5वें दिन हम मां दुर्गा के उस स्वरूप की पूजा करते हैं जिन्हें स्कंदमाता के नाम से जाना जाता है। उनका नाम स्कंद और माता से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है भगवान स्कंद की माता। बहुत समय पहले एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान प्राप्त किया था जिससे उसे कोई भी नहीं मार सकता था सिवाय भगवान शिव के पुत्र के। उस समय भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती के आत्मदाह के बाद गहरी तपस्या में लीन थे। देवता जानते थे कि शिव जी शायद ही कभी विवाह करेंगे। तारकासुर ने इसी बात का फायदा उठाया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और चारों तरफ अन्याय और आतंक का राज फैला दिया। देवता बहुत परेशान हुए। वे भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे इस समस्या का हल मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि तारकासुर का अंत केवल भगवान शिव और पार्वती के पुत्र के हाथों ही लिखा है। देवताओं को यह भी पता था कि पार्वती सती का ही पुनर्जन्म है और उनका प्रेम शिव के लिए अटल है। देवताओं ने पार्वती की मदद मांगी। पार्वती, जो पहले से ही शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं, जैसा कि आपने मां ब्रह्मचारिणी की कहानी में सुना, उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह हुआ। उनके दिव्य मिलन से एक बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम स्कंद रखा गया। स्कंद जन्म से ही एक महान योद्धा थे। उन्होंने बहुत ही कम समय में देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। स्कंद ने अपनी मां के मार्गदर्शन और अपनी शक्ति से तारकासुर से युद्ध किया और उसे हरा दिया।
इस तरह भगवान स्कंद ने तीनों लोकों को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। यही कारण है कि नवरात्रि के 5वें दिन हम मां स्कंदमाता की पूजा करते हैं। वह अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए दिखाई देती हैं। उनका यह रूप एक मां के ममता भरे दिल को दर्शाता है, लेकिन साथ ही वह एक ऐसी शक्ति भी हैं जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मां स्कंदमाता की पूजा करने से भक्तों को संतान सुख मिलता है। वह हमें यह भी सिखाती हैं कि एक मां की शक्ति ही हर बुराई का सामना कर सकती है। नवरात्रि के छठे दिन हम मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का होना कितना जरूरी है। आइए उनकी कथा सुनते हैं। मां कात्यायनी की कहानी। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा का छठा स्वरूप मां कात्यायनी प्रकट होता है। उनका नाम एक महान ऋषि के नाम पर पड़ा, जिनका नाम था महर्षि कात्यायन। बहुत समय पहले जब महिषासुर नामक असुर का आतंक तीनों लोकों में छाया हुआ था, तब महर्षि कात्यायन बहुत दुखी थे। वे एक महान तपस्वी थे और चाहते थे कि बुराई का अंत हो। उन्होंने महिषासुर को खत्म करने के लिए देवी दुर्गा से प्रार्थना की। महर्षि ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि देवी उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें और महिषासुर का संहार करें। महर्षि कात्यायन की तपस्या इतनी गहरी थी कि देवी उनके तप से बहुत प्रसन्न हुई। देवी ने महर्षि की तपस्या के फल के रूप में उनके घर में जन्म तो नहीं लिया, लेकिन उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनके सामने प्रकट हुई। देवी महर्षि कात्यायन की तपस्या के तेज और देवताओं की सामूहिक ऊर्जा से प्रकट हुई। वह एक भव्य और शक्तिशाली देवी थीं, जिनकी आभा से चारों दिशाएं जगमगा उठीं। चूंकि उनका जन्म महर्षि कात्यायन के यहाँ हुआ, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी का जन्म ही बुराई को खत्म करने के लिए हुआ था। देवी के प्रकट होने के बाद सभी देवताओं ने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र और अन्य देवताओं ने भी अपने हथियार दिए। एक ही दिन में मां कात्यायनी युद्ध के लिए तैयार हो गईं। वह सीधी युद्धभूमि में पहुंची। महिषासुर ने जब उन्हें देखा तो वह पहले तो डर गया, क्योंकि उसने ऐसी शक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। मां कात्यायनी ने बिना किसी डर के महिषासुर से युद्ध किया। उनका युद्ध बहुत ही भयंकर था। उन्होंने अपनी शक्ति से महिषासुर को कई बार हराया और अंत में उसका संहार कर दिया। यही कारण है कि नवरात्रि के छठे दिन हम मां कात्यायनी की पूजा करते हैं। वह साहस, शौर्य और धर्म की प्रतीक हैं। उनकी पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हर बुराई और हर डर का सामना करने के लिए निडर होना चाहिए। मां कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। वह अपने भक्तों की हर बुराई से रक्षा करती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन हम मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। उनका नाम ही उनके स्वरूप को दर्शाता है। काल का अर्थ है समय या मृत्यु और रात्रि का अर्थ है रात। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि बुराई का अंत करने के लिए कभी कभी सबसे भयानक रूप धारण करना पड़ता है। मां कालरात्रि की कहानी। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा का 7वां और सबसे भयंकर स्वरूप मां कालरात्रि प्रकट होता है। उनकी कहानी असुरों के सरदार रक्तबीज से जुड़ी है। रक्तबीज एक ऐसा असुर था जिसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें जमीन पर गिरेंगी, उतनी ही संख्या में नए रक्तबीज पैदा हो जाएंगे। इस वरदान के कारण उसे हराना असंभव हो गया था। जब भी देवी देवता उस पर हमला करते, उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरते ही सैकड़ों रक्तबीज खड़े हो जाते। देवता बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस दानव का अंत कैसे किया जाए।
जब देवी दुर्गा ने यह सब देखा तो उन्होंने सोचा कि इस बुराई को खत्म करने के लिए एक सामान्य रूप काम नहीं आएगा। तभी देवी दुर्गा ने अपने शरीर से एक भयंकर और विकराल रूप प्रकट किया। उनका शरीर घनी काली रात जैसा था। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी गर्दन में बिजली की तरह चमकने वाली माला थी। उनकी आंखें आग की लपटों जैसी थीं और उनकी सांसों से आग की लपटें निकल रही थीं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में लोहे का कांटा था। यह रूप इतना भयानक था कि स्वर्ग से लेकर पाताल तक सभी थर्रा गए। इस भयंकर रूप का नाम कालरात्रि रखा गया। मां कालरात्रि सीधे युद्ध के मैदान में पहुंची। उन्होंने अपनी विशाल तलवार से रक्तबीज पर हमला किया। जैसे ही रक्तबीज का खून जमीन पर गिरने लगा, मां कालरात्रि ने अपनी लंबी जीभ से उस खून की हर एक बूंद को चाटना शुरू कर दिया। देवी दुर्गा और अन्य देवताओं ने जब रक्तबीज पर हमला किया तो मां कालरात्रि ने यह सुनिश्चित किया कि उसका एक भी बूंद खून जमीन पर न गिरे। जब नए रक्तबीज बनना बंद हो गए तो रक्तबीज की शक्ति कम होने लगी और उसका अंत हो गया। यही कारण है कि नवरात्रि के 7वें दिन हम मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। उनका यह भयंकर रूप हमें यह सिखाता है कि बुराई और नकारात्मकता का अंत पूरी तरह से होना चाहिए। वह हमें हमारे अंदर के सभी डर, निराशा और आलस्य को खत्म करने का संदेश देती हैं। भले ही उनका स्वरूप डरावना है, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए बहुत ही दयालु हैं और उन्हें हर संकट से बचाती हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और निडरता मिलती है। नवरात्रि के 8वें दिन हम मां महागौरी की पूजा करते हैं। उनकी कहानी तपस्या के बाद मिलने वाले शुद्धिकरण और सौंदर्य की प्रतीक है। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची लगन के बाद हर बुराई और गंदगी दूर हो जाती है। मां महागौरी की कहानी। नवरात्रि के 8वें दिन हम मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की कथा सुनते हैं। उनका नाम ही उनके स्वरूप का वर्णन करता है। महा का अर्थ है महान और गौरी का अर्थ है सफेद या गोरी। यह कथा वहीं से शुरू होती है जहां से मां ब्रह्मचारिणी की कथा समाप्त हुई थी। भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने वर्षों तक जंगल में बिना भोजन और पानी के हर मौसम की मार सहते हुए तप किया था। इस भयंकर तपस्या के कारण पार्वती का शरीर पूरी तरह से धूल मिट्टी और धूप की तपिश से ढक गया था। उनका रंग काला पड़ गया था और उनका शरीर काफी दुर्बल हो गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए आए तो उन्होंने पार्वती के इस रूप को देखा। शिव ने प्यार से लेकिन मजाक में उन्हें काले रंग वाली कहकर पुकारा। पार्वती जानती थीं कि शिव ने यह बात मजाक में कही है, लेकिन उन्हें अपने तपस्या से मैले हुए रूप पर थोड़ी निराशा हुई। वह चाहती थीं कि तपस्या के बाद उनका शरीर भी उसी तरह पवित्र और शुद्ध हो जाए जिस तरह उनकी आत्मा शुद्ध हुई थी। पार्वती ने यह तय किया कि वह अपने शरीर को शुद्ध करेंगी। उन्होंने एक पवित्र स्थान पर जाकर गहन ध्यान किया और गंगा नदी के जल में स्नान किया। जैसे ही पार्वती ने उस पवित्र जल में डुबकी लगाई, उनके शरीर पर जमा हुई सारी धूल, मिट्टी और कालापन धुल गया। वह जल से बाहर आईं तो उनका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उनका वर्ण चंद्रमा के समान अत्यंत उज्ज्वल, गोरा और कांतिमान हो गया था। उनका सौंदर्य इतना शुद्ध और पवित्र था कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। इस तरह अत्यंत कठोर तपस्या के बाद अपने आप को पवित्र करने के कारण वह मां महागौरी कहलाईं। मां महागौरी की सवारी बैल है और वह 4 भुजाओं वाली हैं जो हमें शांति, समृद्धि और शुद्धता का आशीर्वाद देती हैं। उनकी पूजा का महत्व यह है कि वह हमें सिखाती हैं कि जीवन में तपस्या और कठिनाइयों के बाद हमेशा शुद्धिकरण और सुंदरता आती है।
8वें दिन मां महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शांति, पवित्रता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन हम मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि जब हमारा आध्यात्मिक सफर पूरा हो जाता है तो हमें हर तरह की सिद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री की कहानी। नवरात्रि के 9वें दिन हम मां दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की कथा सुनते हैं। उनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिद्धि अलौकिक शक्तियां और दात्री देने वाली, यानी वह देवी जो अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां प्रदान करती हैं। उनकी कथा सृष्टि की शुरुआत से जुड़ी है। जब यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया तो चारों तरफ सिर्फ शून्य था। भगवान शिव ने भी सृष्टि की रचना करने के लिए तपस्या शुरू की। वह उस आदि शक्ति को पाना चाहते थे जो इस पूरे ब्रह्मांड का मूल है। भगवान शिव की कठोर तपस्या से देवी प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि मां सिद्धिदात्री थीं। देवी ने शिव को सभी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां प्रदान की। यह मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही था कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप मिला, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष का और आधा स्त्री का है। इस रूप में शिव पूर्ण हो गए क्योंकि उन्होंने पुरुष और स्त्री दोनों शक्तियों को अपने भीतर समाहित कर लिया। मां सिद्धिदात्री कमल के फूल पर विराजमान हैं और उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल का फूल है। सभी देवता, ऋषिमुनि और योगीजन भी उनसे सिद्धियां पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही ज्ञान, धन और हर तरह की सफलता प्राप्त होती है। नवरात्रि का 9 दिनों का सफर दरअसल हमारी खुद की आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। हम पहले दिन मां शैलपुत्री के रूप में खुद को प्रकृति से जोड़ते हैं, फिर मां ब्रह्मचारिणी के रूप में तपस्या करते हैं, मां चंद्रघंटा के रूप में मन की शांति पाते हैं, मां कूष्मांडा के रूप में अपनी रचनात्मकता को जगाते हैं, मां स्कंदमाता के रूप में शक्ति पाते हैं, मां कात्यायनी के रूप में साहस पाते हैं, मां कालरात्रि के रूप में अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करते हैं, मां महागौरी के रूप में खुद को पवित्र करते हैं और अंत में 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की कृपा से हम अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं और हर तरह की सफलता और सिद्धि प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा से इस महापर्व का समापन होता है। वह हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और लगन से हम अपने जीवन में हर लक्ष्य को पा सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी पूर्ण हो सकते हैं। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। ऐसे ही और दिलचस्प और भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।